नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 61वां सर्ग, वानरों का मधुवन में जाकर वहाँ के मधु एवं फूलों का मनमाना उपभोग करना और वन रक्षक को घसीटना। तदंतर अंगद आदि सभी वानरों और महाकपि हनुमान ने भी जाम्बवान की बात मान ली। फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवन पुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्र गिरी के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। वे मेरु पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मदमद गजराजों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए से जा रहे थे। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी की पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर इस प्रकार देख रहे थे मानो अपनी दृष्टियों द्वारा ही उन्हें ढो रहे हों। श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे सभी भगवान श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव हो ऐसा सबने निश्चय कर लिया था तथा वे सबके सब मनस्वी वीर थे। आकाश में छलांग मारते हुए वे वनवासी वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुंचे जो नंदन वन के समान मनोहर था। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का ये वो मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा वहाँ उस वन की रक्षा करते थे। वानर राज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहाँ का मधु पीने और फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले उन वानरों ने उन महान मधुवन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। उस समय कुमार अंगद ने जाम्बवान आदि बड़े बूढ़े वानरों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। बुद्धिमान वाले पुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर बहरों के झुंड से भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए। वहाँ के सुगंधित फल मूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी मत से उन्मत्त हो गए। युवराज की अनुमति मिल जाने से सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंदमग्न होकर इधर उधर नाचने लगे। कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते थे। कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते, कोई आपस में विवाद करते, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते और कोई वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। कितने ही प्रचंड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता तो दूसरा उसके पास जाकर हंसता था, कोई हंसते हुए के पास जाकर जोर जोर से रोता था। कोई दूसरे को पीड़ा देता तो कोई दूसरा उसके पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता था। इस प्रकार वो सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उनके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मत वाला न हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से न भर गया हो। तदंतर मधुवन के फल मूल आदि का भक्षण होता और वहाँ के वृक्षों के पत्तों एवं फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक वानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन वानरों को वैसा करने से रोका जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था। उन बड़े बड़े वानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध वानर वीर को उल्टे दांत बतानी शुरू की। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाई, कितनों को थप्पड़ों से मारा, बहुतों के साथ भिड़कर झगड़ा किया और किन्हीं किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से ही काम लिया। मद के कारण जिनके वेग को रोकना असंभव हो गया था उन वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। अतएव वे सब निर्भय होकर उन्हें इधर उधर खींचने लगे। मद के प्रभाव से वे वानर कपिवर दधिमुख को नखों से बकोटने, दांतों से काटने और थप्पड़ों तथा लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। अभय वानरों द्वारा मधुवन के रक्षकों और दधिमुख का पराभव तथा सेवकों सहित दधिमुख का सुग्रीव के पास जाना। उस समय वानर शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, वानर लोग, तुम सब बड़े बेखटके मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर वानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्नचित होकर कहा, वानर गण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करने के योग्य न हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या। अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। वानर शिरोमणि अंगद की प्रशंसा करके वे सब वानर जहाँ मधुवन था उस मार्ग पर उसी प्रकार दौड़े गए जैसे नदी के
जल का वेग तटवर्ती वृक्षों की ओर जाता है। मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देख कर आए थे और अन्य वानरों ने उन्हीं के मुख से यह सुन लिया था कि वे लंका में है। अतः उन सब का उत्साह बढ़ा हुआ था। इधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसलिए वे सामर्थ्यशाली सभी वानर वन रक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छानुसार मधु पीने तथा रसीले फल खाने लगे। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वे सभी वानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछल उछल कर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे। कितने ही वानर झुंड के झुंड एकत्र होकर वहां अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सहर्ष पी जाते थे। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते, दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते थे। कितने ही मदमत्त होकर एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही वानर वृक्षों के नीचे डालियां पकड़कर खड़े हो गए थे। कितने ही वानर मद के कारण अत्यंत ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त वर्षों के समान देखा जाता था, जो वे मधु पी पी कर मत वाले हो गए थे। अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ाकर गिरते, कोई गरजते और कोई हर्ष के साथ पक्षियों की भांति कलरव करते थे। मधु से मत वाले हुए कितने ही वानर पृथ्वी पर सो गए थे। कुछ ढीठ वानर हंसते और कुछ रुदन करते थे। कुछ वानर दूसरा कार्य करके दूसरा बताते थे और कुछ उस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा में नियुक्त थे, वे भी उन भयंकर वानरों द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें से कई रखवालों को अंगद के दल वालों ने जमीन पर पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया था अथवा उन्हें पेट के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था। वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न होकर दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभु, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी वानरों ने बलपूर्वक मधुवन का विध्वंस कर दिया। हम लोगों को गिरकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहां कुपित हो उठे और उन वानरों को सांत्वना देते हुए बोले, आओ चलो, इन वानरों के पास इनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुवन के उत्तम मधु को लूट कर खाने वाले इन सबको मैं बलपूर्वक रोकूंगा। दधिमुख का यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुवन को गए। इनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब वानर भी उन मधु पीने वाले वानरों पर टूट पड़े। क्रोध से भरे हुए वानर शिला, वृक्ष और पाषाण लिए उस स्थान पर आए जहाँ वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। अपने ओठों को दांतों से दबाते और क्रोधपूर्वक बारंबार धमकाते हुए सब वानर उन वानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुंचे। दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे मधु पीकर मदान्ध हो रहे थे, अतः ये मेरे नाना है ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पट कर उन्हें रगड़ने लगे। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए। वे खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे। वे महावीर कपिकुंजर दधिमुख वहां 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। उन वानरों के हाथ से किसी प्रकार छुटकारा मिलने पर वानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और वहां एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले, आओ अब वहां चले जहां हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान हैं। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मढ़ देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वे सभी वानरों को मरवा देंगे। महात्मा सुग्रीव को यह मधुवन बहुत ही प्रिय है। यह उनके बाप दादों का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। मधु के लोभी इन सभी वानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इनके सुयोधों सहित इन सबको मरवा देंगे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमरस जनित रोज सफल होगा। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन्हें साथ लेकर महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले और पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां बुद्धिमान सूर्यपुत्र वानर राज सुग्रीव विराजमान थे। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। वन रक्षकों के स्वामी महावीर वानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख किए सुग्रीव के पास गए और सर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य का सुंदरकांड में 62वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।